इतने छोटे बने कि हर कोई साथ बैठे, और इतने बड़े भी बने कि जब आप खड़े हो तो कोई ना बैठे। इतने बड़े भी बने कि जब आप खड़े हो तो कोई ना बैठे, अर्थात सब आपके साथ चलने को तैयार हो जाएं। इतने आपको बड़े भी बनना है, और जब आप सब छोटों के साथ बैठो तो हर कोई आपके साथ बैठने को तैयार हो जाए। तो क्या आप इतने अच्छे हैं कि छोटे भी आपके साथ बैठने को तैयार हो जाएं, और बड़े भी आप खड़े हो जाए तो आपके साथ, हम आपके साथ हैं? ऐसा आपका स्वभाव है? ऐसा आपका क्या व्यवहार है? ऐसी आपकी क्या जीवन शैली है? तो इस जीवन शैली को वास्तविकता में अगर बनाना है तो कुछ बातें आपके बीच में रख रहा हूँ। बहुत अल्टीमेट एक स्थान पर हमने प्रवचन बनाया था, एक बार तो बोली थी बात, फिर बोल रहा हूँ कि बोना हो तो अच्छाई के बीज बो, तभी कल्याण होगा। क्योंकि सब चाहते हैं हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो, हमारा भला हो, हमारा अच्छा हो, हमारे साथ कोई बुरा ना हो। तो बुरा ना हो तो उसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बोना हो तो अच्छाई के बीज बो, तभी कल्याण होगा। रखना हो तो अच्छाई को अपने पास रखो, तभी कल्याण होगा। और गाना हो तो अच्छाई के गीत गाओ, तभी कल्याण होगा। और वजन हो आपका तो अच्छाई का वजन हो, उससे भारी हो गए तभी कल्याण होगा। ये निश्चित मान के चलना, जो बोते हैं वही मिलता है, ये शाश्वत सत्य है। आपने कितना अच्छा बीज वपन किया, आपके विजन विचार, आप सोचें विचार करें। ये तो क्लियर है कि हमने जो बोया है वही मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है बोलो, है क्या भाई? बोलो तो नहीं है ना। जो बोया है आपको वही मिलने वाला है, ये निश्चित मान। अब जो अच्छा करता है, जो अच्छा करता है उसके रहने पर या उसके चले जाने पर भी उसकी उस अच्छाई को याद किया जाता है। जब वो रह रहा है तब भी उसकी उस अच्छाई को याद किया जाता है, और जब वो चला जाता है तब भी उसको उसकी इस अच्छाई के कारण उसे याद किया जाता है कि इसने इसके जीवन में ये बहुत अच्छा कार्य किया था। वो बार बार, अब जैसे मान लीजिए सुबह तो बोली, लेकिन उसकी अच्छाई थी तो दोपहर तक याद किया जा रहा है कि भैया बुला लो AB के दादाजी को। तो ध्यान रखना, जो अच्छा करता है उसको समय समय पर और हमेशा याद भी किया जाता है। वो रहे तब भी, और वो जब चला जाता है तब भी उसको उस अच्छाई पर याद किया जाता है। आपके जीवन में क्या अच्छाई है जिसे आप बहुमान से साथ कह सको कि मैंने मेरे जीवन में ये अच्छा जीवन जिया? बहुत अच्छी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। आपके जीवन में क्या अच्छाई है जिसे आप बहुमान के साथ और बिल्कुल सीना तान कर कह सको कि मैंने मेरे जीवन में ये अच्छा कार्य किया? कोई एकाध ऐसा कार्य है जिसे आप कह सको कि हाँ महाराज जी, मैंने ये बहुत अच्छा कार्य मेरे पूरे जीवन काल में किया है, मैं तो याद रखता हूँ। क्यों? ये तो आपका, आप क्यों याद रख रहे हो? नहीं, इसलिए मैं उसके लिए याद नहीं रखता हूँ कि सबको बताना है और उससे मेरी क्या होगा, उच्च गोत्र का नहीं नीच गोत्र का बनूंगा बताना है। मैं इसलिए उस अच्छाई को याद रखता हूँ कि देख दुर्लभ तूने ये अच्छा कार्य किया था, क्या इससे अच्छा और नहीं कर पाएगा? तो अपनी अच्छाई को भी याद रखना चाहिए और उससे मोटिवेशन लेना चाहिए कि तू इतना अच्छा था और इससे और तुझे अच्छा बनना है, तो तू कहाँ जा रहा है? तू कितने नीचे गड्ढे में जा रहा है? हे आत्मन, तो अपने को वो अच्छाई को भी याद करना चाहिए कि मैं क्या अच्छाई थी। मैं तो इतना बोलता हूँ कि आप एक लिस्ट बना सकते हो जिसमें आपकी वो सब अच्छाई लिख सको जो आपके जीवन की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। लिखो, वो खुद का सेल्फ मोटिवेशन रहेगा, खुद को सेल्फ को अपने आप को तरक्की और ऊपर उठाने का तरीका है। हम स्वयं की अच्छाई की लिस्ट बनाएं कि हमने अपने जीवन में क्या अच्छा किया। एक छोटे से लेके बड़े तक हर सदस्य को अपनी अच्छाई की लिस्ट बनाना चाहिए। और मैं कहता हूं वो अच्छाई आपको याद करना चाहिए, वो अच्छाई आपके जीवन का जुनून होना चाहिए, वो अच्छाई आपके जीवन का सपना होना चाहिए। उन अच्छाइयों को देखोगे आप तो निश्चित तौर से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन आपको तो क्या याद है कि मेरे साथ क्या बुरा हो गया, वो याद है, आप उसको याद रखते हो। वो बुरा याद रख रहे हो इसलिए और बुरा होता चला जा रहा है। आप अपनी अच्छाइयों को याद करो, लिस्ट बनाओ कि हाँ मैंने मेरे जीवन में ये अच्छा किया था। आप ये याद करो कि हाँ भैया मैंने बोली ली थी, मैंने आचार्य भगवान को आहार दिए थे, मैंने और भी जो अच्छा कार्य किया था, किसी की मदद करी थी, किसी के साथ भला किया था, किसी की सेवा करी थी, वो सब अच्छे कार्य लिखो आप कि हाँ
मैंने दीन दुखियों पर करुणा भाव मेरा जागा था और मैंने वहाँ अपना एक कुछ अच्छा समय दे दिया, तो वो लिस्ट एक तैयार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज तो कुछ और बोलने के मन से आया था, यहाँ बैठ के कुछ और बोलने लग गया मैं। ये प्रवचन तो था मेरा आज क्या रविवार ही, और पूरे बासा के हिसाब से था। मैंने कहा था वो प्रवचन मुझे करना है, लेकिन अब बासा के लोग बहुत कम दिख रहे हैं, बाहर के लोग दिख रहे हैं, तो डायरी बंद कर दी। मैंने कहा वो प्रवचन अब कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी आने वाला तो आपको पता ही क्या शिविर चलने वाला है। अब परसों से तो हमारी पूरी प्रवचन श्रृंखला ही बदल जाएगी। वो आने वाले दिन वो जो प्रवचन श्रृंखला चलेगी वो चलेगी कि भगवान कैसे बनना है, भगवान बनने की उस यात्रा में आपको भगवान बनने की उस हैसियत को आत्मसात करना है। वो कैसे हम भगवान के बाजू में बैठे, उसकी कला किस प्रकार से सीखना है, उस पर अपनी प्रवचन श्रृंखला परसों से प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि परसों से अपना 16 कारण का शिविर चल रहा है, 32 दिवसीय वो शिविर है। और उस 32 दिवसीय शिविर में बड़ा ही मुझे तो बड़ा ऐसा लग रहा था क्या होगा क्या होगा। पहली बार 32 दिन एक आसन या एक आर्य के पास तैयार होगा कि ना, 70 लोगों के नाम आ गए हैं। 70 लोगों के नाम आ गए जो एकासन करेंगे। बच्चे बच्चियां तैयार हुई है। एक गुरुदेव का आशीर्वाद है कि उनके अनुकंपा से सब अपने आप अच्छा होता चलता है। तो वो हैं तो भगवान बनने की कला पर होगा, उसको देखते हैं वो कब हो पाता है। जब सब पूरी समाज बैठेगी तभी उस प्रवचन को मैं आपके बीच में रखूंगा। तभी तो बात ये कि आप अपनी अच्छाई की एक लिस्ट तैयार करो कि कौन सी आपके जीवन में वो अच्छाई है। या आप नियम ले सकते हो कि रोज या सप्ताह में एक अच्छा काम करूंगा, इतना नियम ले लो। कल रक्षाबंधन है ना, बहुत अच्छी बात है। आप हफ्ते भर में, 15 दिन में, 1 महीने में भगवान में कोई ना कोई एक अच्छा कार्य करूंगा, इतना अपने आप पे कटिबद्ध हो जाओ। उस कार्य को याद रखना, उस पर अपने आप पे गर्व करना कि मैंने मेरे जीवन में ये अच्छा कार्य किया है। वो अच्छा कार्य अगर आप याद रखेंगे तो निश्चित तौर से वो अच्छाई आपको आपके जीवन में बहुत ऊंचा और बहुत आगे बढ़ा सकती है। जब आप किसी का अच्छा करोगे तो ये मान के चलना आपका अच्छा अपने आप होने लगेगा। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अच्छा करने का मन बनाओ, आपका अपने आप अच्छा होने लगेगा। होता है, हुआ है, ये निश्चित मान चला। आचार्य भगवान बार बार बोलते थे कि बस तुम किसी का बुरा मत सोचो और अच्छा करने का सतत विचार करते चलोगे तो अपने आप देवता लोग तुम्हारी सेवा करने आएंगे। क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र है, और जिसका मन पवित्र होता है उसके लिए दिव्य शक्तियां अपने आप मदद करने के लिए आ जाती है। और मैंने देखा है, बहुत बार देखा है कि ऐसा होता है कि वो सब चीज़ें अपने आप सहज रूप से प्राप्त होने लगती है, क्योंकि आप पवित्र हो और आपके भाव सबका भला करने के और सबका अच्छा करने के, तो निश्चित रूप से आपका अच्छा होने लगेगा। ये जरूर एक बात बोल रहा हूँ कि जब आप अच्छा करने के लिए जब आप तैयार होगे तो आपको परेशानी बहुत आएगी, आपको कष्टों के साथ मित्रता करनी पड़ेगी, आपके जीवन में पीड़ाओं से आपको रिश्तेदारी करनी पड़ेगी। निश्चित मान के चलना, ये है अकाट्य सत्य। आप अच्छा करोगे, अच्छा करने के लिए तैयार होगे, अच्छा करने का मन बनाओगे, आपको परेशानियों से जूझना ही पड़ेगा, आपको पीड़ाओं से रिश्तेदारी करनी ही पड़ेगी, आपको कष्ट से मित्रता करनी ही पड़ेगी। परंतु ध्यान रखना, जो परेशानियां, जो कष्ट, जो जिनसे आपने पीड़ाओं से रिश्तेदारी करी है, वो निश्चित आगे आने वाले समय में वो एक शाश्वत रूप से ये मान के चलना आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। वो सभी चीज़ें वो अपने आप आगे, जिन जो पीड़ा आज सहन कर रहे हो वो पीड़ा बाद में आपके लिए फलदायी बनेगी और जीवन को ऊंचा उठाने वो आगे अपने आप निश्चित रूप से कार्यकारी करेगी। क्योंकि अच्छा करो, मना नहीं कर रहा हूँ, करना भी है और करना भी चाहिए, लेकिन अच्छा करने में एक इतना सा एक मार्का लगा लेना, एक क्वेश्चन मार्क लगा लेना, एक विचार अपने उसमें अंकित कर लेना। मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन उस अच्छा में कोई अपेक्षा रहित हो। मेरा वो अच्छा जो कर रहा हूँ वो क्या हो, अपेक्षा रहित हो, रिटर्न का कोई मामला नहीं होना, वापस मुझे मिले ये भाव नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, आप अच्छा तो कर रहे हो, अगर मन में रिटर्न की भावना है तो अच्छा मत करना। अगर कुछ अपेक्षा रखकर कर रहे हो तो अच्छे के भाव मत रखना, कोई मतलब नहीं फिर उस अच्छे करने का। नहीं, हमारा रिटर्न का कोई भाव नहीं है, हमें रिटर्न नहीं चाहिए। हमने जो दे दिया है वो अपने लिए दिया है, और अपने लिए दिया है तो मैं उसे गाऊंगा नहीं, उसे बोलूंगा नहीं, उसे बार बार रिवाइज नहीं करूंगा कि मैंने इसके लिए ये अच्छा किया, मैंने उसकी मदद करी। आप कर तो देते हो अच्छा, लेकिन उसका ढिंडोरा पीटते हो। किसी एक बच्चे को भी आप पढ़ा दोगे तो 10 लोगों के बीच में बोलोगे, एक की भी सेवा कर दोगे तो 4 बार बताओगे मैंने क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर कर दिया, फिर रिटर्न की भावना, अपेक्षा नहीं। अच्छा करो लेकिन बिना अपेक्षा के अच्छा करो, रिटर्न की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर रिटर्न की अगर आपके अंदर भावना है
तो निश्चित रूप से मान के चलना वो अच्छा बोया तो है, लेकिन वो बुरे के रूप में ही निश्चित रूप से आएगा, ये मान के चलना। दूसरी बात बोली, रखना हो तो अच्छाई को अपने पास रखो, तभी कल्याण होगा। अच्छाई से तात्पर्य क्या है? हमने सब रखा है, पर जिसने हमारे साथ उपकार किया है वो हमने कितना अपने पास रखा है। हमने बहुत सारी चीज़ें अपने मन में बैठा रखी है, लेकिन जिसने हमारा उपकार किया है हमने कितना अपने पास उनको रख रखा है। मान लीजिए जिसने हमारा बुरा किया है वो तो हमें याद है और हम याद रखते हैं और आगे भी याद रखेंगे, क्योंकि उसने हमारे साथ क्या किया है? बुरा किया है। उसे हम भुला कर भी नहीं भुला पा रहे हैं, पर अब मैं ठीक है मत भुलाओ, मैं बोलूँगा तब भी आप शायद नहीं भुला पाओगे उसको। आपके मन में वो बैठा हुआ है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ गलत किया, महाराज जी वो कैसे भुला दूँ? आप कैसी बात करते हो? मत बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। पर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जिसने आपके साथ अच्छा किया आप उसको याद है कि नहीं आपके पास? जिसने आपके साथ अच्छा किया वो याद है कि नहीं? या जो उसने अच्छा किया वो याद है कि नहीं? जिसने अच्छा किया वो और जो उसने अच्छा किया। मान लीजिए एक ही व्यक्ति है, बहुत सारी परिस्थितियां बनती है जीवन में, बहुत सारी अलग अलग उन स्थितियों में मनस्थिति बदलती है, और वो क्या था, उसकी परिस्थिति क्या थी, लेकिन कभी उसने आपको गुस्से से जवाब दे दिया, कभी आपने उससे मना कर दिया, आपने कुछ मांगा मना कर दिया, आपने कुछ कहा वो कर दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है? आपको वो याद है जो उसने 100 बार में से 10 बार मना किया, पर 90 बार जो उसने अच्छा किया है वो याद नहीं है। बताओ क्या है? मतलब 90 बार को आपने धो दिया, एक बार के जरा से उसमें एक बार सामने वाले ने मना कर दिया, आपको वो याद है, एक बार आपका साथ नहीं दिया वो याद है, लेकिन 10 बार जो आपके लिए सीना तान के खड़ा था वो आप भूल गए। तो मैं कह रहा हूँ वो नहीं, आप वो भले ही करो, लेकिन आप कम से कम क्या करना है आपको? जो जिसने आपका उपकार किया उसको आपको याद करना। मतलब सब पापों का बाप है, क्या ध्यान रखना, सब पापों का बाप है उपकारी का अनादर करना, उनको भूलना और उनके उपकारों को भूलना। क्या बोल रहा हूं? सब पापों का बाप है उपकारी का अनादर, उपकारी को भूलना और उनको भूलना, तो सही सही उनको उपकारों को भी भूलना, दोनों भूल गए, उपकारी को भी भूल गए और साथ साथ में उनके उपकारों को भी भूल गए। ये सबसे बड़ा पाप है। आप बहुत बड़े पापी हैं अगर उपकारी को भूल रहे हैं तो, निश्चित रूप से। मैंने किस पर उपकार किया मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप पर कितने लोगों ने इस 2023 से 24 के इस रक्षाबंधन से रक्षाबंधन तक के किन किन लोगों ने आपका उपकार किया। अगर उपकार किया है ना तो कल उपकार दिवस है, उपकार दिवस भी बोलते हैं उसको, कल के दिवस को उपकार दिवस भी बोलते हैं। अगर उपकार किया है तो एक ही काम करो, आप आज लिस्ट तैयार करना और आज लिस्ट तैयार करके जिनने उपकार किया है कल फ़ोन लगा देना, मैसेज कर देना, जय जिनेन कर लेना, भैया आपने वो उपकार किया था, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एहसान बंद हूँ, कम से कम आपने उसके लिए उस सिकवे में उस समय मेरा साथ तो दिया, आप खड़े थे, मुझे संभल मिला। इतना कर लो आप, इस उपकार दिवस को बना लो आप कि कल हम बिल्कुल। और फिर मुझसे आके बोलना, महाराज जी आपने कल कहा था, तो मैंने कम से कम उस व्यक्ति, क्या एक वर्ष में नहीं हो तो पूरे जीवन का उठा के इतिहास देख लेना, किसी ने उपकार किया कि नहीं किया आप पर? बताओ तो। बिना उपकार, एक दूसरे के उपकार के जीवन नहीं चल रहा, ध्यान रखना। और हमारे आगम में आचार्य रोमा स्वामी सूत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परस्पर उपग्रहो जीवानाम, यही है ना? अरे क्या है, यही सूत्र है ना? तो अब एक दूसरे के उपकार के बिना भैया, माँ का बेटे पर, बेटे का माँ पर, पति का पत्नी पर, पत्नी का पति पर, एक दूसरे का कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपकार है ही। सेठ का नौकर पर तो ग्राहक का सेठ पर, मालिक का, तो ये सब है उपकार। तो वो छोटा सा कहीं ना कहीं कोई भी उपकार आपको याद आ जाए, उस उपकार को याद करके कल उपकार दिवस मना लेना, और कम से कम उस उपकार दिवस पर आप धन्यवाद प्रेषित कर देना कि आपने वो उपकार किया था। जैसे महामुनि राज विष्णु कुमार ने जो है क्या किया था, एक बहुत बड़ा उपकार किया था, और इतने सारे मुनियों को अभयदान और कल्याण के उस कार्य में उन्होंने अपनी सहभागिता दी थी। तो बस कल आप भी ये मान के चलना, कुछ नहीं किया तो कुछ तो किसी ने किया, उस उपकार दिवस को आपको मान के चलना, ध्यान रखना। बहुत बहुत मार्के की बात बोल रहा हूँ। अगर किसी ने उपकार किया हो तो उस उपकार को बताओ, जितना आप बताओगे उतने आप शक्तिशाली बनोगे। फिर से बोलो, बहुत क्रीम कोटेशन, एकदम अंदर की बात, हृदय की बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि अगर किसी ने उपकार किया है उस उपकार को बताओ,
जितना आप बताओगे उतने आप शक्तिशाली बनोगे, उतने आप शक्तिशाली बनोगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले के उपकार को आप बताकर अपने आत्मबल को मजबूत कर रहे हो, आप शक्तिशाली बन रहे हो। और शक्तिशाली बन रहे हो तो ये निश्चित मान के चलना कि उपकार को आप बता रहे हो, तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि जिसने उपकार किया है और उसका अगर आप नाम ले रहे हो तो ये मान के चलना आप उसके साथ भला कर रहे हो। उसका क्या भला होगा महाराज जी? उसका भी भला होगा, सामने वाले का भी भला होगा। क्या भला होगा? उसे भी ये लगेगा, उसे भी पता चलेगा कि मैंने कुछ किया था, और उस एक धन्यवाद 10 लोगों के बीच में उसको मोटिवेशन मिलेगा, और फिर वो क्या करेगा, उस उपकार के लिए और आगे होकर तैयार होगा कि भैया ठीक है, 10 लोगों के बीच में मेरे इस उपकार को बताया जा रहा है तो मैं क्यों ना और उपकार करूं। तो उसकी वो उपकार की भावना और बलवती होती चली जाएगी। पर कब? जब आप उपकार मानोगे तब। तो न मानो तो सही कि मैंने ये उपकार उन्होंने किया है, और आप उसको धन्यवाद प्रेषित तो करो। आप धन्यवाद प्रेषित नहीं करते। जिन लोगों ने आपको संभाला, सहारा दिया, कठिन परिस्थिति में भी आपका क्या दिया, साथ दिया, है ना। बोलो, बहुत सारी स्थितियां बनती उस परिस्थिति में, उनकी वो एक लिस्ट तैयार निश्चित करना है आपको। और फिर क्या करना है, मैं तो ये तो कहता हूँ कि लिस्ट भी तैयार करो, और लिस्ट तैयार करने के बाद हमेशा अपनी पर्सनल डायरी बनाओ। मैं तो बनाता था, जब भी कुछ ऐसा लगता था किसी व्यक्ति के लिए जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो उनके लिए उन अच्छाइयों को नोट डाउन करता था कि इनके अंदर ये गुड है, ये बहुत अच्छाइयाँ, ये बहुत अच्छी बात है, और इन्हें मेरे जीवन में इस समय ये अच्छाई करी। तो कल को कोई उस डायरी को देखे, उस अपनी खुद की आत्मकथा को देखे, तो वो कहे कि देखो इनका साथ इन लोगों ने दिया। तो बस आप भी वो कथा अपनी लिख सकते हो कि मेरे जीवन में इनने मेरा वो साथ दिया है और मेरा सहयोग किया है, इनका उपकार था, इनका उपकार है, और इनका उपकार सदियों में मानता रहूँगा। तो बनाओ तो सही, उन उपकारियों की लिस्ट बनाओ। आप देखो तो सही, हम अगर अच्छाई के बीज बोएंगे तो निश्चित रूप से उन अच्छाइयों के साथ ही हमारा जीवन उत्कृष्ट और महान बनता चला जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बताओ, हम यहाँ पूछते हैं बहुत सारे लोगों से, कोई है ऐसा जो आपने कोई अपने जीवन में अच्छा कार्य किया हो, जिसे आप गर्व के साथ कह सको महाराज जी हमने अपने जीवन में ये अच्छा कार्य किया? बोलो तो, है कुछ अच्छा कार्य? कल अच्छा कार्य हुआ, बहुत अच्छा कार्य हुआ। कल भी मैंने बोला, आज फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि जब अच्छी चीज़ होती है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। कल का मेरा पूरा वक्तव्य था श्रावक धर्म पर, आधा 30-35 मिनट बोला, श्रावक धर्म के इतने सारे उदाहरण दिए, प्रतिमाओं का उल्लेख किया। लेकिन कल ही जब प्रवचन के बाद बड़ा उत्साह हुआ, क्योंकि आप तो रोज़ पैसा कमा रहे हो, सो भी आपका खूब पैसा आया, रोज़ आ जाता है पैसा आपके पास तो। लेकिन मेरी कमाई तो कल हुई थी। कल क्या कमाई हुई थी कि एक साथ कितने सारे लोगों ने प्रतिमाएँ ली, है ना। कल भी बोला अंशुल भैया तैयार हुए, 5-6-7 महिलाएं तैयार, दादी माँ तैयार हुई, 8 लोगों ने प्रतिमाएँ ली। और यहाँ तक कि जो आचार्य भगवान ने बहुत बड़ी बात बोली थी, क्या हमारे इंदौर वाले बैठे हैं, इतनी बड़ी बात आचार्य भगवान ने भगवती आराधना में बोली थी कि भगवती आराधना जैसे ग्रंथ में, महान ग्रंथ में आया है। हाँ, क्या आया है महान ग्रंथ में? वो ये बात आई थी, भैया जी इतनी बड़ी बात अभी तक आचार्य श्री के दिमाग में और खुद के पढ़ने में नहीं, लेकिन रामटेक में आई थी। और रामटेक में बात ये आई थी कि हमारे आगम में भगवती आराधना में ये कहा है कि प्रतिमाओं को अपनी स्वेच्छा से सावक 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए भी ले सकता है। अभी तक वो गुरुदेव की भावना थी कि श्वेतांबर परंपरा में, लेकिन हमारे यहाँ ये है जय भैया। तो अब मान के चलना कि ये वाली बात थी, तो फिर इस बात को आचार्य श्री का वायरल करो, बताओ, सबको करो। और आचार्य श्री ने हमारे व्यवहारी वाले चाचा को प्रतिमा भी दी थी। और वही कल का मेरा प्रवचन था, तो बहुत सारे 32 दिन के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार कर दिए एकासन के लिए। अब शुद्ध भोजन करना ही है, अतिथि समभाग व्रत को पालना ही है, उनको सब करना ही है। तो 32 दिन के लिए सबने प्रतिमाएं लगभग बहुत सारे ले ली, और साथ साथ में बच्चों ने भी ली, ऐसा नहीं है, कुछ बहनों ने भी ली, भाइयों नई उम्र के बच्चों। और पूरा प्रवचन कल का प्रतिमा के ऊपर उल्लेख था, वो तैयार हुए। उन लोगों ने कहा तो मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छी बात है, इस नई उम्र में प्रतिमाओं का पालन करना, जिनकी 20-21 वर्ष की उम्र है और प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं। महीने भर के लिए ली, लेकिन कम से कम ली तो सही उनने, बढ़े तो सही आगे। कल यही बात बोली कि छोटे छोटे नियम ही बाद में क्या हो जाते हैं, वो बहुत बड़े बन जाते हैं। और छोटी छोटी टुकड़ियों को हम पालन करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित बहुत बड़ी पहाड़ी भी हम चढ़ जाएंगे। अच्छा लगा, कम से कम आप लोग मेरी बात मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, निकाल नहीं रहे हो, जीवन में उतार भी रहे हो, तो उससे अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है। तो बस बात ये रखना है, तो अपने पास अच्छाई को अपने पास रखोगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। बस आप वो अच्छाई रखो,
वो जो अच्छाई किसी ने की उसको याद रखो, बुरा याद मत रखो। बुरा राग याद रखने से याद रखना, उपकारों को याद रखोगे तो निश्चित रूप से आपने अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लिया। आपका सपना होना चाहिए, आपके जीवन का सपना ये होना चाहिए कि मुझ पर किसने उपकार किए हैं उन्हें याद रखूं और उन्हें मैं धन्यवाद प्रेषित करूं, उनको मैं कभी भी भूलूं नहीं। तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। और गाना हो तो अच्छाई के गीत गाओ, तभी कल्याण होगा। बिल्कुल, हमने अपने जीवन में स्वयं को कष्टमय और दुखमय बनाया हुआ है, स्वयं को कष्टमय और दुखमय, क्योंकि हम अच्छाई के गीत नहीं, हम बुराई के बिगुल को अपने को गाकर अपने संसार को बढ़ा रहे हैं। आप देख लो, दिन भर वही चलता रहता है, हम अच्छाई को भूल गए। हमारे साथ क्या बिगुल चल रहा है? हम बुराई का बिगुल बजा रहे हैं। उस बुराई के बिगुल के कारण जो है अच्छाई का गीत, वो बिगुल ऐसा है, उसकी आवाज़ इतनी है कि उस बिगुल के कारण अच्छाई का गीत का जो वादन है वो हमारे जीवन में हो ही नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कष्ट में आ जाएंगे, आप दुख में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके जीवन में वो जो है प्रशंसा के बीच नहीं है, वो आपकी बहुत बड़ी। मैं तो कह रहा हूँ, जिंदगी का जुनून हो, सपना हो कि मुझे मात्र अच्छा ही देखना है, उसी का विचार हर क्षण हर पल करना है। कि जिंदगी का जुनून हो और सपना हो कि मुझे मात्र अच्छा ही देखना है और उसी का विचार हर क्षण हर पल करना है। क्या देखना है? मुझे अच्छा ही देखना है, सी द बेस्ट, मुझे अच्छा ही देखते चलना जाना है। कोई गलतियां नहीं देखूं, मैं उन अच्छी चीज़ों को देखता चला जाऊंगा कि क्या बेस्ट है, उसको देखूंगा। तो निश्चित रूप से वो आपका खुद का भी जीवन अच्छा बनेगा और जिसका देख रहे हो उसका भी अच्छा जीवन बनता चला जाएगा। अच्छा, वो गांधी जी के कौन कौन से मंदिर हैं? 3, कौन कौन से? अच्छा है? क्या? बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत, अब सुनो एक और लिख लो, बुरा मत सोचो। चौथा और कर लो, चौथा क्या कर लो? बुरा मत सोचो। क्योंकि हम भले ही बुरा देखते तो ठीक है, बुरा बोलते तो ठीक है, बुरा सुनते ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बुरा सोचते हैं, उससे ज्यादा हम बुरा सोचते हैं। मैं कह रहा हूं 3 को एक तरफ रख दो, आप तो बुरा सोचो मत, आप बुरा सोचते हो तो इसलिए आपका भी बुरा हो रहा है और सबका आपका बुरा करते चले जा रहे हो। नहीं, हमें ना बुरा बोलना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है और साथ साथ में बुरा सोचना भी नहीं है। हमें तो क्या करना है? गाना है तो अच्छाई के गीत गाना है, तो आपका जीवन हरा भरा और शुभ फलदायी बनेगा। और जीवन में मतलब हम तो इतना कह रहे हैं कि जीवन जितना वक्त, मतलब जितना, जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत सारे अनाज वाले भी बैठे होंगे, अनाज वाले बैठे ना, मतलब जिनका अनाज का काम है, क्यों नहीं बैठे? कोई एक आध है। और नहीं तो आप तो समझते होंगे कि जो अनाज होता है, अनाज है ना, मतलब जितना वो अनाज का क्या बोलते हैं आप, गेहूँ है, चना है, वो है ना, वो जितना ज़्यादा या फल है या जितना वो जो वजन, उतना ही मतलब जितना वजन होगा वो क्या होगा, उतना महंगा बिकता है। ये तो स्पष्ट है ना कि जितना उसमें ज़्यादा कहना चाहिए कि क्या बोलते हो आप, जैसे एक गेहूं का दाना छोटा है उसका वजन कम, और वही गेहूं का दाना बड़ा है तो उसका वजन ज़्यादा। तो मतलब जो वजनदार है उसकी कीमत आपको ज़्यादा मिलेगी। और इसी प्रकार से मान लीजिए एक गीलापन है, गीलापन से तात्पर्य मान लीजिए सब्जी है, ठीक है ना, उस सब्जी में वो जितनी गीली होती है, वो अनाज भी ले लो आप, तो वो अनाज भी ले लो, सोयाबीन ले लो, गेहूँ ले लो, वो जितना गीला होता है उतने उसका वजन बढ़ता है, और वजन बढ़ता है तो उसके क्या होते हैं, वो पैसे ज़्यादा मिलते हैं। ये तो निश्चित है ना। सब्जी जितनी गीली होगी, फल जितने गीले होंगे, वो जो है वो आपका धान्य जितना गीला होगा उतना उसका वजन बढ़ेगा, और जितना उसका वजन बढ़ेगा उतना ही पैसा मिलता चला जाएगा। मतलब गीला होना मतलब क्या हो गया, मतलब जितना नरम होगा, गीला होना मतलब जितने नरमपना आएगा, तो जितना नरमपना आएगा उतना वो वजनदार होगा, और वो जितना वजनदार होगा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। बस आप जितने नरम बन जाओगे और जितने गीले बन जाओगे आप भी वजनदार बन जाओगे, आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी, निश्चित मान के। आप भी जितने नरम बन जाओगे, जितने गीले बन जाओगे, उतने ही आप वजनदार बन जाओगे, और उतने वजनदार आप बन जाओगे तो उतनी कीमत आपकी बढ़ जाएगी। आप अपना मूल्य बढ़ाना चाहते हो तो बस नरम बन जाओ, गीले बन जाओ, तो निश्चित आपकी कीमत बढ़ जाएगी। सब चाहते हैं ना हमारा मूल्य हो, हमारे सबके बीच में क्या हो, पूछ परख हो, और पूछ परख उसी की होती जो कीमती होता है, ठीक है ना, जो कीमती होता है उसी की। अभी यहाँ पर मान लीजिए सोने की एक टुकड़ा पड़ा हो,
और एक तरफ पीतल का टुकड़ा पड़ा हो, तो दोनों पीले हैं, पर बताओ आप किधर लपकोगे? वो क्या है, महंगा है इसलिए लपक रहे हो, तो उसकी कीमत ज्यादा है इसलिए लपक रहे हो। अपनी कीमत को अगर बढ़ाना है, अपने आप को वजनदार बनाओ, और वजनदार बनाना है तो बस आप अपने जीवन को गीला कर लो। आपका जीवन गीला हो जाए, वो गीला तभी होगा जब क्या होगा, अच्छाई के बीज बोओगे। तो आज का जो प्रवचन था, बोना है तो अच्छाई के बीज बो, तभी कल्याण होगा। रखना है हो तो अच्छाई को अपने पास रखो, तभी कल्याण होगा। मतलब किसने उपकार किया वो याद रखो। और गाना हो तो अच्छाई के गीत गाओ, तभी कल्याण होगा। और भजन हो आपका तो अच्छाई से भजन हो आपका, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। भावना है सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, और सबका अच्छा निश्चित रूप से होगा। आचार्य भगवान के संस्मरण को सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान की बहुत पुरानी बात याद आ गई, वो सुनाता हूँ, पढ़ी थी मैंने, वो बात आपके बीच में रखता हूँ कि वो समय था जब आचार्य श्री बुंदेलखंड में आए और कुंडलपुर में प्रवेश किया। और कुंडलपुर में प्रवेश करके प्रथम चातुर्मास चल रहा था, और हुआ ये कि एक बहन को सांप ने एक बहन को जो है बिच्छू ने काट लिया। सांप ने नहीं, बिच्छू ने काट लिया। अब बिच्छू ने काट लिया तो उस बहन को सुलाने के लिए जगमोहन लाल जी शास्त्री जी, बड़े पंडित जी कहते थे, ये भी है ना, बड़े पंडित जी उन्हीं को कहते थे ना, जगमोहन लाल शास्त्री। तो उनको वो जो है वो वहाँ पहुंचे, उन्होंने देखा बिच्छू काटा है, तो जिनको काटा था उनके लिए बिस्तर आदि बिछाने लगे। जब बिस्तर बिछाने लगे तो हुआ ये, उसमें से एक सांप निकल गया। तो बड़े घबरा गए वो, इधर बिच्छू काटा उधर सांप निकला। अब सुबह वो आचार्य जी के पास पहुंचे, ये बात रात्रि की थी। आचार्य जी से निवेदन किया, ये जंगल है, ये कहाँ चतुर्मास करने के विचार कर रहे हो? आप कटनी चलो, दमोह चलो, वहाँ पर चतुर्मास करो, यहाँ सांप बिच्छू रहते हैं। तो आचार्य जी बड़े मुस्कुराते हुए बोले अभी अभी यहाँ पर जो है 2 सर्प खेल रहे थे, अभी अभी यहाँ पर 2 सर्प खेल रहे थे। और बोले भैया ये तो जंगल है, और जंगल में वही रहते हैं, और वही रहेंगे, नहीं तो कहाँ रहेंगे, हम उनके स्थान पर आए। और भैया साधुओं को तो इसी बीच में रहना चाहिए, वो तो हमारी कमजोरी है, और हमारा जो मन इतना मजबूत नहीं है कि हम यहाँ नहीं रह पाए। रहना तो साधुओं को जंगल में ही चाहिए, और वहाँ आए हैं। और जब तक उपसर्ग हम सहन नहीं करेंगे, पीड़ाओं को से हम मित्रता नहीं करेंगे और कष्ट को झेलेंगे नहीं, तब तक हम साधक कैसे कहलाएंगे? ये सब तो आएंगे, इन सब के बीच में अपने वैराग्य को मजबूत करने का मौका मिलता है कि सही में हमारे अंदर भय है कि नहीं, हम शरीर और आत्मा को अलग मानते कि नहीं। तभी तो पता चलेगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, यहाँ बैठने से नहीं पता चलेगा। तो ये सब तो आना चाहिए और होना चाहिए, और साधु को रहना चाहिए इसी जगह पर रहकर साधु अपने अच्छे से व्रतों को पालन कर सकता है। इतना बोलकर आचार्य भगवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया। और वो चतुर्मास कुंडलपुर में वहीं पर इतनी विकट और इतनी कठिन परिस्थिति में गुरुदेव ने वहां पर चातुर्मास किया। वो महान साधक थे। वैसी साधना हमारी बोली आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज।